नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आईपीएल 2024 के एक और मुकाबले में। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल का जो एक और ब्लॉकबस्टर मुकाबला खेला जाने वाला है, जहां पर एक तरफ आपको मिल जाएगी गुजरात टाइटंस और टाइटंस के सामने होंगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले में आपकी फैंटेसी टीम के लिए किन 11 खिलाड़ियों को होना चाहिए, कैसी होगी इस मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट, कितना बन सकता है स्कोर, साथ ही क्या होने वाली दोनों टीमों की प्लेइंग 11, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, फाइनल फैंटेसी टीम चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आइए बात करते हैं फटाक से इस मुकाबले के बारे में। अब इस मुकाबले की बात की जाए, बात करें गुजरात टाइटंस के बारे में। लास्ट मुकाबला जीत करके यहाँ दिल्ली भी लास्ट मुकाबला जीत करके आई, तो दोनों टीमें जीत के साथ आगे बढ़ी, बट इस मुकाबले में एक टीम को हार मिलेगी। वो कौन सी टीम होगी आगे वीडियो में बात कर लेंगे। फिलहाल मुकाबला दिल्ली और इसके साथ ही गुजरात के बीच खेला जाएगा। आईपीएल का 32वां मुकाबला खेला जाने वाला। हर दिन के आईपीएल में एक से बढ़ के एक हाई वोल्टेज मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। ये मुकाबला 17 तारीख को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम को 7:30 बजे से दुनिया के सबसे और इसके साथ ही भारत के भी सबसे बड़े स्टेडियम, आइकॉनिक स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच किस तरीके से होगी, उसके बारे में फटाक से बात करते हैं। तो ये है भाई साहब नरेंद्र मोदी का खूबसूरत सा स्टेडियम, अहमदाबाद में पड़ता है, लोकेटेड है। अब यहाँ की पिच की बात की जाए, आपको पिच फ्लैट नजर आ रही है, फास्ट है यहाँ का ट्रैक, फ्यूरियस है विकेट, यानी कि बल्लेबाजों को यहाँ पर काफी ज्यादा मदद मिलती हुई नजर आएगी। क्यों बल्लेबाजों को मदद मिलेगी? क्योंकि यहाँ पर फ्लैट विकेट है। फ्लैट विकेट होने का मतलब कि भाई साहब अच्छी तरीके से कुटाई होगी गेंदबाजों की। हालांकि गेंदबाजों में स्पिनर्स की ज्यादा कुटाई हो सकती है अकॉर्डिंग टू पेसर्स। अब पेसर्स क्यों इतना कुटाई क्यों नहीं होती, पेसर्स को क्यों ज्यादा विकेट मिलेगा? यहाँ पर आपको फ्लैट विकेट होने के साथ साथ घास के कुछ तिनके आपको नजर आएंगे। मतलब कि ये होगा कि जब घास पर गेंद पड़ती ना तो स्किड करने के बाद बड़ी तेजी से निकलती, तो पेसर्स को यहाँ पर मदद मिलने लगती है। तो पिच ओवरऑल अब लगभग आप समझ चुके होगी कि बैटिंग फ्रेंडली होने के साथ साथ इस पिच पर तेज गति के गेंदबाजों को मदद मिलती। सवाल ये भी बनेगा कि क्या स्पिनर्स अपनी फैंटेसी टीम में नहीं लेना? ऐसा मत कीजिएगा, कुछ स्पिनर्स हैं वो विकेट चटकाएंगे, आगे बताने वाले। इसके अलावा आउटफील्ड की बात की जाए, क्विक आउटफील्ड है, बेहतरीन आउटफील्ड है, तेज आउटफील्ड है। इसके अलावा टॉस जीतने वाली टीम क्या फैसला कर सकती है? टॉस जीत करके पहले बॉलिंग करो, क्योंकि सेकेंड इनिंग में यहाँ पर भाई साहब ड्यू 100% आती है, तो ड्यू का फायदा कहीं ना कहीं सेकेंड इनिंग के बल्लेबाजों को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ की पिच रिएक्ट करती हुई नजर आएगी। अब ये कंफर्म नहीं मुकाबला रेड सॉइल पर खेला जाएगा या ब्लैक सॉइल पर खेला जाएगा। यहाँ पर टोटल 11 पिचों को इंक्लूड किया गया। अब कौन सी पिच पर मुकाबला खेला जाएगा ये तो टॉस टाइम पता चल पाएगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर मैं बता दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाउंड्री डायमेंशन के बारे में। स्टेट बाउंड्री 75 मीटर की मिल जाएगी। लेग साइड पर आपको 66 मीटर की इस मुकाबले के लिए बाउंड्री मिलने वाली है। ऑफ साइड की बात कीजिए, ऑफ साइड पर भी 66 मीटर की। लॉन्ग ऑन की तरफ 79 मीटर की मिल जाएगी। लॉन्ग ऑफ की तरफ आपको 73 मीटर की मिल जाएगी। तो एक बड़ा ग्राउंड कह सकते हैं, वैसे बहुत बड़ा नहीं लेकिन एवरेज ग्राउंड है। अमूमन ग्राउंड अक्सर आईपीएल की छोटे हैं, बट यहाँ इधर ये स्टेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ ये एरिया थोड़ा बड़ा है, इधर ही विकेट ज़्यादा गिरते हैं। तो सेफली आपको देखना ये भी है कि इस एरिया में कौन से फील्डर फील्डिंग करते हैं, उनको जरूर अपनी फैंटेसी टीम में लेना। मोस्ट लाइकली चांस रहता है कि जो इन एरियाज में फील्डिंग करते हैं वो विकेट ज़्यादा, कैचेस ज़्यादा पकड़ते हैं। चलिए इस तरीके से यहाँ का पिच रहने वाला। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं लास्ट के जो 10 मुकाबले खेले गए। मैंने पहले ही बताया कि पेसर्स को यहाँ पर ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो लास्ट 10 मुकाबलों में 89 विकेट पेसर्स को, स्पिनर्स को सिर्फ 33 विकेट मिले, टोटल 122 विकेट गिरे। तो अब यहाँ से आपका लगभग पिच रिपोर्ट क्लियर हो चुकी होगी, क्लियर हो चुकी। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर देना। चलिए बात करते हैं टोटल मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में। ग्राउंड पर 30 मैच आईपीएल की खेले जा चुके हैं। बैटिंग फर्स्ट 13 और बैटिंग सेकंड 16 मुकाबलों में जीत मिली। तो आप टॉस जीतिए, पहले गेंदबाजी कीजिए, सेकंड में बल्लेबाजी कीजिए, ड्यू आएगा उसका फायदा आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर प्लेइंग 11 के बारे में। बाकी हेड टू हेड मैचेस की बात की जाए, दिल्ली और इसके साथ इस टीम के बीच 3 हेड टू हेड के मैच खेले गए। 2 मुकाबलों में हैदराबाद यहाँ पर गुजरात की टीम को जीत मिली, एक मुकाबले में दिल्ली की टीम को जीत मिले। आखिरी मुकाबला दोनों टीमें अपना अपना जीत करके आ रही। बाकी वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कर देना। प्लेइंग 11 की बात की जाए, मोस्ट लाइकली यही दोनों टीमों की प्लेइंग 11 होने वाली, जिसमें गुजरात की बात की जाए शुभमन गिल, साई सुदर्शन, शंकर यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। अभिनव मनोहर आपको खेलते हुए नजर आएंगे, और इसके अलावा मैथ्यू वेड, तेवटिया, इसके अलावा राशिद, इसके साथ ही मोहित शर्मा, उमेश यादव, और इसके साथ नूर अहमद, स्पेंसन जॉनसन आपको खेलता हुआ नजर आएगा। तो ये होने वाली यहाँ पर गुजरात टीम की प्लेइंग 11।
इधर से कौन कर सकता है कितने ओवर की गेंदबाजी, तो 4 ओवर की स्पेंसन करेगा, 4 ओवर की नूर अहमद गेंदबाजी करेगा। और कौन करेगा, उमेश 4 ओवर की करेंगे, मोहित शर्मा 4 ओवर की करेंगे, बची हुई 4 ओवर की गेंदबाजी यहाँ पर राशिद भैया करने वाले। तो इसी तरीके से इनकी गेंदबाजी यहाँ पर डिवाइड रहने वाले। बाकी इन फ्यूचर अगर किसी की कुटाई पिटाई अगर होती है तो ओवर से शिफ्ट हो जाएंगे राहुल तेवतिया, या फिर ये भाई साहब जा सकते हैं विजय शंकर के पास, बट वो चांसेस आएंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लेयर स्टैट्स के बारे में। फटाफट बात कर लेते हैं कि इधर से किसको अपनी फैंटासी टीम में लेना। गिल की बात की जाए, इस ग्राउंड पर इतनी गजब से मारता भाई साहब, बल्लेबाजों को मतलब गेंदबाजों के धागे खोल देता, गेंद के धागे। तो ये खिलाड़ी जीएल के लिए एक सेफ कप्तान होगा, जीएल के लिए एक सेफ कप्तान, हेड टू हेड के लिए कप्तान। बैक करके चलिएगा। इस ग्राउंड पर इसका एवरेज भैया अन्य ग्राउंडों की तुलना कंपेयर की जाए ना तो 2 गुना हो जाता है। अगर बाहर जा किसी दूसरे ग्राउंड लखनऊ में आकर के अगर ये भाई साहब 50 की एवरेज से मतलब 50 रन मारता है, तो ये अहमदाबाद में 2 गुना मतलब 100 रन पक्का मारेगा उस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। बाकी साई सुदर्शन और ये दोनों खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और अल्टरनेट एक को सी और एक को वीसी बना सकते हो, स्पेशली जी में और जीएल में। बाकी हेड टू हेड की दोनों सेफ चॉइस हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। विजय शंकर की बात की जाए उतना आपके लिए सेफ नहीं होंगे, तो इस खिलाड़ी को ड्रॉप कर देना। बट अगर नंबर 4 तक बल्लेबाजी बैटिंग फर्स्ट शेड्यूल्ड है तो आप जीएल की टीम में ट्राई कर लेना। अभिनव मनोहर की बात की जाए तो अभिनव मनोहर और विजय शंकर दोनों में से एक के साथ ही जाइएगा। जीएल में मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, यहाँ पर जिसका बैटिंग ऑर्डर ऊपर हो जीएल में उसको लेकर के चलिएगा। मैथ्यू वेड अगर बैटिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट होगा, बैटिंग सेकंड में आप ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी राहुल तेवतिया की बात की जाए, अंडर 20 अपना विकेट देकर के जाने वाले हैं, क्योंकि ये दूसरा अगर ग्राउंड होता तो ऊपर से जल्दी विकेट गिर सकते थे। ये दोनों बल्लेबाज विकेट देंगे नहीं और इनके चांसेस बल्लेबाजी के आएंगे नहीं, तो आप इस खिलाड़ी को अवॉइड कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राशिद करामाती खान के बारे में। इस खिलाड़ी के ऊपर थोड़ा नजरें लगाइएगा। वाइस कप्तान कर सकते हो जीएल में, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी करेगा, 4 ओवर की बल्लेबाजी कर सकता है और इस ग्राउंड पर खेलना पसंद करते हैं। बाकी मोहित शर्मा ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, ये डेथ में गेंदबाजी करेंगे, जीएल के लिए कप्तान होने वाले हैं, जीएल में इस खिलाड़ी को कप्तान। बाकी इन दोनों खिलाड़ियों को हेड टू हेड में भी बैक कर लेना, और इधर से हेड टू हेड में किसको किसको बैक करना है, एक शुभमन गिल, एक साई सुदर्शन। बाकी बस इधर से ये 2 खिलाड़ी और ये 2 खिलाड़ी जीएल में बैक करके चलना। उमेश बॉलिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट होगा, उमेश और इसके साथ ये दोनों बॉलिंग फर्स्ट में और इसके साथ बॉलिंग सेकंड में यहाँ पर नूर अहमद को लेकर के चलना। ये हेड टू हेड की बात करें। बाकी जीएल में जीएल में जो अल्टरनेट कॉम्बिनेशन में बनाता हूँ, टेलीग्राम पर देता हूँ, वहां से आप देख लीजिएगा। फिलहाल इधर से हेड टू हेड में राशिद, मोहित शर्मा और इसके अलावा बॉलिंग फर्स्ट में दोनों में से एक के साथ जाएगा, बॉलिंग सेकंड में इस खिलाड़ी के साथ जाना है। चलिए ये तो हुए ओवरऑल स्टैट्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेन्यू स्टैट्स और हेड टू हेड स्टैट्स के बारे में। हेड टू हेड वेन्यू स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर है। अब इधर से किसको लेना है, शुभमन गिल को लेना है। हेड टू हेड में गिल 31 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं, और वेन्यू पर मैंने पहले ही बताया था गजब की बल्लेबाजी करता है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी सुदर्शन भी इंपॉर्टेंट है, विजय शंकर आपके लिए उतना सेफ है नहीं, यहाँ पर देख सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। बाकी अभिनव मनोहर की बात कीजिए, वेन्यू पर ये भी खेलना पसंद करते हैं, दोनों में से एक को लेकर के चलिएगा, लगभग इक्वालिटी मिलती है, सिमिलरिटी मिलती है, तो जो बैटिंग फर्स्ट करेगा उसको बैक करेंगे। मैथ्यू वेड को बैक कर लेना, वो भी बैटिंग फर्स्ट में। तेवतिया को ड्रॉप कर देंगे, राशिद खान इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मोहित शर्मा इंपॉर्टेंट है। बाकी उमेश और इसके अलावा स्पेंसन जॉनसन को बॉलिंग फर्स्ट में जब होगी तब बैक करेंगे, दोनों में से एक को। बाकी बॉलिंग सेकंड में यहाँ पर नूर अहमद के साथ जाने वाले हैं। तो ये हुए गुजरात के स्टैट्स। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो ये होने वाली इस मुकाबले के लिए मोस्ट लाइकली दिल्ली की प्लेइंग 11, कोई यहाँ पर परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, इसी प्लेइंग 11 के साथ खेलती हुई टीम नजर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इधर से किस खिलाड़ी को बैक करना है। पृथ्वी शॉ की बात की जाए, बैटिंग फर्स्ट में इस खिलाड़ी को जीएल में कप्तान बना लेना, जीएल की टीम में बैक करना। बाकी बैटिंग सेकंड में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बैटिंग सेकंड में ये फ्लॉप होने वाले हैं, बैटिंग सेकंड में फ्लॉप होंगे, बैटिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले हैं, तो तभी बैक करना। बाकी डेविड वार्नर आपके लिए इंपॉर्टेंट पंट पिक होने वाला है, 182 मुकाबलों में 6563 रन रिकॉर्ड। ये जो 3 मैचेस खेले बहुत फ्लॉप हुए, बट इस मुकाबले में अगर आप सेफ वाइस कप्तान और कप्तान देख रहे हो, वैसे तो शुभमन गिल है, बट आपको सेफ वाइस कप्तान और कप्तान डेविड वार्नर इस पिच पर भाई साहब कारनामा कर सकता है, बैक कर सकते हो। बाकी शाई होप की बात की जाए, उतना सेफ पिक नहीं होने वाले, तो आप ड्रॉप कर सकते हो। ऋषभ पंत की बात की जाए, इंपॉर्टेंट होने वाले, तो इधर से इस खिलाड़ी को बैटिंग फर्स्ट में, डेविड वार्नर और ऋषभ पंत को दोनों कंडीशन में हेड टू हेड में बैक कर लेना है। ऋषभ पंत के रिकॉर्ड गजब के हैं भाई साहब, अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, जब से इंजरी से वापस आए, मतलब अपनी एक्सीडेंट से वापस आए, चोट से वापस आए, गजब का क्रिकेट खेला है। चले ट्रेस्टन स्टब्स की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में 15, उससे पहले 71, 54, 0, 44,
इस मुकाबले में जीएल में इंपॉर्टेंट एक खिलाड़ी होने वाला है। बाकी अक्षर पटेल ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्षर पटेल को भाई साहब इधर से बैक कर लेना, तो इधर से किसको बैक करना, एक तो डेविड वार्नर, दूसरे ऋषभ पंत, तीसरे होने वाले हैं यहाँ पर अक्षर पटेल। तो इन 3 खिलाड़ियों को हेड टू हेड में, बाकी जीएल में ट्रेस्टन स्टब्स और इसके अलावा यहाँ पर पृथ्वी शॉ को बैटिंग फर्स्ट में बैक करके चल रहा है। रिकॉर्ड पर ज़्यादा मैं बात नहीं करता हूँ भाई साहब, टाइम वेस्ट करता नहीं, सीधा फटाफट आंकड़े बता रहा हूँ। मैक फ्रेजर की बात की जाए उतना आपके लिए सेफ नहीं, लेकिन लास्ट मुकाबले में अकेले भिड़े थे, अकेले लड़े थे, तो बैक करना चाहते तो बैक कर लीजिएगा, लेकिन उतना सेफ नहीं। कुलदीप यादव ये इंपॉर्टेंट है, स्पिनर है फिर भी इंपॉर्टेंट। लखनऊ के खिलाफ अगर जीत का सबसे बड़ा हीरो था तो मेरे नज़रों में कुलदीप था भाई। 3 विकेट चटका दिए थे, पूरी लखनऊ की टीम को बैटिंग को कोलैब कर दिया था। मुकेश कुमार को ड्रॉप कर दीजिएगा, ईशांत और खलील में से एक के साथ जाइएगा। मैं रिकमेंड करूंगा लेफ्ट आर्म सीमर आप खलील अहमद के साथ जा सकते हो इस मुकाबले में। तो इधर से कुलदीप और खलील को बैक करना, बाकी मुकेश और ईशांत में से एक के साथ जाना चाहते हो तो वो आपकी कॉल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड वेन्यू स्टैट्स के बारे में। तो पृथ्वी शॉ को बैटिंग फर्स्ट में ओबीजीएल में बैक करना और फिर वाइस कप्तान या फिर कप्तान ट्राई कर सकते हो। बाकी डेविड वार्नर इंपॉर्टेंट है, साई होप को ड्रॉप कर देना, पंत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्टन स्टब्स जीएल के लिए इंपॉर्टेंट है, अक्षर पटेल दोनों टीम के लिए, मैक फ्रेजर को ड्रॉप कर दीजिए, कुलदीप इंपॉर्टेंट है और खलील इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट जीएल के प्लेयर, हेड टू हेड के प्लेयर हैं। रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर इधर से आप देख सकते हो। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटासी टीम बनाई उस टीम के बारे में। अब इस टीम की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शंस के बारे में। विकेट कीपर से ऋषभ पंत यानी कि दिल्ली के कप्तान, इसके अलावा बल्लेबाजी से डेविड वार्नर, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, ट्रस्टन स्टब्स का हम लोगों ने चयन किया है। ऑलराउंडर्स की बात की जाए अक्षर और टेवटिया का चयन किया है। गेंदबाजी विभाग की बात की जाए कुलदीप, राशिद, मोहित और इसके अलावा खलील अहमद का चयन किया है। फिलहाल इस मुकाबले के लिए मेरे कप्तान यहाँ पर शुभमन गिल होने वाले हैं। अदरवाइज कप्तान मैं मोहित शर्मा के साथ जा रहा हूँ। अगर आप दूसरा वाइस कप्तान देख रहे हो तो यहाँ पर आप इस प्लेयर के साथ भी जा सकते हो। फिलहाल अभी अपनी ये फाइनल टीम नहीं, फाइनल टीम मैं आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उससे जुड़ जाएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।